बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आगे की कथा जिससे मैं तुरंत ही प्रसन्नतापूर्वक आपकी भेंट करूं। अष्टम स्कंद 18वां अध्याय। श्री नारायण भगवान का वामन रूप धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर 3 पग पृथ्वी के दान की याचना करने की वृत्तांत। कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नतापूर्वक आपकी भेंट करूं। हे विरोचन पुत्र, तुम्हारी गिनती बहुत बड़े दानियों में है, अतः तुमने मुझसे श्रद्धापूर्वक दान मांगने को कहा। तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे ही दानी और शूरवीर हुए हैं, जिन्होंने कभी दान देने अथवा युद्ध करने से अपना मुख नहीं मोड़ा। तुम्हारे वंश में कभी कोई लोभी, कंजूस या अधर्मी नहीं हुआ। तुम्हारे दादा हिरणाक्ष एवं हिरण्यकश्यपु भी ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर तीनों लोगों का अखंड राज्य किया था। हे राजन, मुझे 3 पग भूमि का दान चाहिए। हे राजा परीक्षित, वामन भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा बलि बोले, हे बाल स्वरूप ब्रह्मचारी, आप ब्राह्मण के पुत्र होकर भी अपना अर्थ सिद्ध करना नहीं जानते हैं। मेरे द्वारा पर जो भी ब्राह्मण अथवा याचक आता है, मैं उसे इतना द्रव्य दान में देता हूँ कि फिर उसे जीवन पर्यंत किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप जैसे तेजस्वी महात्मा को केवल 3 पग भूमि दान में देते हुए मुझे संकोच हो रहा है। इस बात का उत्तर देते वामन भगवान बोले, हे बलिराज, लोभ बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि अधिक लालच करने से ब्राह्मण का धर्म, बल एवं तेज क्षीण हो जाता है, और जो ब्राह्मण संतोषी होता है उसके धर्म, बल, तेज एवं गुणों की वृद्धि होती है। लोभी मनुष्य देश प्रदेश में रहकर चाहे करोड़पति हो जाए और चाहे त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर ले, तो भी उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। संतोष रखने के कारण हमारे लिए 3 पग भूमि ही बहुत है, और यदि संतोष ना हो तो समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त होने पर भी इच्छा का कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए असंतोष करने से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की